नवरात्रि के पावन पर्व पर आपको दर्शन कराएंगे एक ऐसी शक्ति का जो राजस्थान की सीकर जिले में है। तो नमस्कार मित्रों, मैं रमाशंकर दीक्षित, आप देख रहे हैं मेरे साथ। ये 102 सीढ़ियाँ जो हैं, यहाँ से 102 सीढ़ियों को चढ़ कर के जब पहुँचते हैं तो ये सामने जो दिखाई पड़ा ये कालिका मंदिर है। ये आदि उप शक्ति महापीठ मंदिर है। दरअसल ये मंदिर की अपनी एक अलौकिक शक्ति है। ये मंदिर वो अनेकों जगह से विख्यात मंदिर है। दरअसल यहाँ पर अगर बात करें, दावा किया जाता है कि मोहम्मद गोरी ने यहाँ पर चढ़ाई कर दी, लेकिन ये माँ को नागवार गुजरा कि कोई उनके मंदिर में आकर के कोई दखल दे, ये मंजूर नहीं था माँ को। और फिर माँ ने उन्हें चेतावनी दी कि मोहम्मद गोरी, आप मंदिर मेरे परिसर को बिल्कुल खाली कर दीजिए। दावा यहाँ तक है कि मोहम्मद गोरी ने जब मंदिर से हटने के लिए मना कर दिया और उसने अपनी 17 तोपें, विशाल तोपें जो थी, वो मंदिर की ओर जो उनका मुंह था वो मोड़ दिया। उसके बाद में मंदिर माँ के मना करने के बावजूद जब मोहम्मद गोरी ने मंदिर से हटने की चेष्टा नहीं की तो माँ को मजबूरन में यहाँ पर अगर बात करें, दावा किया जाता कि भंवरे जो हैं, बड़े बड़े भंवरों ने यहाँ पर आकर के मोहम्मद गोरी की सेना पर हमला कर दिया, जिसके बाद में मजबूर होकर के मोहम्मद गोरी ने यहाँ पर मंदिर को खाली कर दिया। और आज तक अगर यहाँ पर मोहम्मद गोरी जो था उसके दरबार से माँ को भोग, प्रसाद, घी जैसे तमाम चीज़ें यहाँ पर आती हैं। तो दरअसल ये आदि शक्ति पीठ जो है उप शक्ति पीठ कालिका मंदिर है। यहाँ पर काली की पूजा होती है। यहाँ पर तंत्र साधना के लिए भी ये प्रसिद्ध मंदिर है। दरअसल अगर हम बात करें, ये राजस्थान के सीकर जिले में मंदिर आता है। 102 सीढ़ियाँ चढ़कर के हम पहुँच रहे हैं माँ कालिका के दरबार में। एक वो शक्ति जिसका कोई राज नहीं, जो आज भी अपने आप में एक रहस्य बनी हुई है। दरअसल ये काली का मंदिर है और यहाँ पर काली की पूजा होती है। इस मंदिर को उपशक्ति पीठ कालिका मंदिर कहा जाता है। आज ऐसी हम काली की आपको प्रतिमा के दर्शन कराएंगे सीकर के। यह है मंदिर दक्षिण मुखी। दरअसल आपको बता दें, दक्षिण मुखी कालिका मंदिर यह तंत्र साधना के लिए बहुत ही उपयोगी मंदिर है। यहाँ पर कई जगह से लोग तंत्र क्रिया करने के लिए भी आते हैं। तो दरअसल ये आपको दिखाई पड़ रही काली की प्रतिमा, ये कब और कहाँ से आई इसका कुछ पता नहीं। ये आज भी एक रहस्य बना हुआ है। तो सीकर से लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। महाराज जी, क्या इतिहास है इस मंदिर का? इस मंदिर का बहुत प्राचीनतम इतिहास है। बहुत ही ये सिद्ध स्थान है। यहाँ आज भी तांत्रिक लोग तंत्र साधना के द्वारा अपनी मनोवांछित इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। और मुसलमानों, मुग़ल सम्राटों के समय में यहाँ मोहम्मद गोरी अपनी विशाल सेना लेकर के आया था, जिसके साथ में हजारों हथियारबंद सेना थी। और मेन रूप से बड़ी बड़ी 17 तोपों द्वारा उसने इस कालिका मंदिर के ऊपर अटैक किया। देवी ने प्रत्यक्ष स्त्री के रूप में उसको सावधान किया, अगर तुम यहाँ से नहीं भागते हो तो सुबह ही सुबह तुम्हारी संपूर्ण सेना मारी जाएगी। और थोड़ा विलंब होने पर देवी ने बड़े बड़े भवनों द्वारा उसकी सेना के ऊपर आघात किया। भयभीत होकर के मोहम्मद गोरी को रात में ही ये मंदिर छोड़ना पड़ा। इसके अलावा भी यहाँ का वैदिक काल से पुराना इतिहास रहा है। ये दक्षिण मुखी देवी है और भद्रकाली माता की शक्ति यहाँ रात में, दिन में भी अनुभव कर सकते हैं। बड़े बड़े सिद्ध योगी आज भी इस पहाड़ के नीचे बैठ के तपस्या करते हैं। ये बहुत ही दिव्य स्थान है। इस स्थान की महिमा अवर्णीय, अकथनीय, अविस्मरणीय है। जो भक्त जिस प्रकार की कामना लेकर के आते हैं, उनको उनकी कामना के आधार पर निश्चित रूप से फल मिलता है। हमने भी यहाँ कई तांत्रिक उपासनाएं, अनुष्ठान करवाए हैं सालासर पुजारियों के, तो उससे उनके कार्य जरूर रूप सिद्ध हुए हैं। और आज भी यहाँ एक विशेष प्रकार की शोभा और शक्ति प्रदीप्त हो रही है, जिसके कारण आज भी भयंकर भीड़ रहती है। और ये सिद्ध पीठ है, यहाँ जो कामना लेकर आओगे वो जरूर परिपूर्ण होगी। साथ ही मंदिर परिसर में अनसुलझे रहस्य भी मौजूद हैं। इन रहस्यों पर सरस्वती मंथन की टीम पर्दा उठाने वाली है। आखिर वो ऐसे क्या रहस्य हैं, दुनिया जानना चाहती है।
तो दरअसल ये गुफा है, गुफा से यहाँ पर खतरों भरा माहौल है और जिस तरीके से यहाँ पर निकलने की अगर बात करें तो यहाँ पर निकलना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो दरअसल हम आपको बता दें, ये जो कहा जाता है यहाँ पर मुग़ल सम्राट के समय में ऐसा दावा है कि यहाँ से ज़रा भी अगर फिसले तो गिरना बहुत मुश्किल हो सकता है। तो इस गुफा को हम दिखाने की कोशिश आपको कर रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा मुश्किल भरा है। तो बैठ के निकलना पड़ रहा है, यहाँ पर खड़े होने की भी जगह नहीं है और ज़रा सा भी स्लिप होने की स्थिति में गिर सकते हैं। तो हालांकि हम हल्के हल्के निकलने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम पहुंच चुके हैं अनसुलझे रहस्यों को सुलझाने के लिए। सरस्वती मंथन की टीम दिखाएगी वो हर एक पहलू जिससे सीधा संबंध है आज भी आदि शक्ति पीठ का। आखिर वो कौन सी गुफा है, क्या है उसका राज? हम इस वक्त खड़े हैं यहाँ पर, बता दें ये जो कालिका मंदिर है यहाँ पर ये गुफा है। दरअसल गुफा के करीब पहुँच चुके हैं हम। यहाँ पर बहुत ज़्यादा हम यहाँ से गुजर के आए हैं, यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल होता। हमारे साथ चैन जी हैं। चैन, किस तरीके से देखते हैं गुफा को, क्या राज है इसका गुफा का? जी, ये राय है कि 5 पांडवों के टाइम की ये गुफा है। ये पत्थर लगे हुए हैं। तो यहाँ पे बताया जाता है कि जो पुराने वो चोर थे मुग़ल समाज के, तो वो यहाँ पे ये सोना वो इस गुफा में छुपाते थे। तो इस गुफा में बताया जाता है कि अभी भी कुछ सोना पड़ा है यहाँ पे। तो पंडित जी ने पूछा, उन्होंने बताया कि ये गुफा, यहाँ पे चोर आते थे रात को, दिन होने से पहले वो निकल जाते थे यहाँ पे। जी, ये बात है। तो दादा यहाँ पर है कि मुग़ल जो सम्राट का समय था उस समय पे यहाँ पर चोर आते थे, यहाँ पर जो सोना था, आभूषण थे, जिस तरीके से वो लाते थे यहाँ पर एक गुफा में रखते थे। उसके बाद में यहाँ रात्रि विश्राम करते थे। उसके बाद में सुबह वो लेकर के यहाँ से रवाना हो जाते थे। दरअसल यहाँ पर सरकार ने पूरी तरीके से इसको प्रतिबंध कर दिया है, इसको बंद कर दिया है क्योंकि हादसों की वजह से देखा जा रहा है। क्योंकि हम दिखाना चाहेंगे जिस तरीके से ये गहरी गहरी खाई है, बिल्कुल पूरी तरीके से। ये जो पहाड़ है, विशालकाय पहाड़ ये हैं, इस गुफा को पूरी तरीके से बंद कर दिया है। हम दरअसल दिखाना चाहेंगे जहाँ से निकल के आए हैं, यहाँ से निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अगर इस पर चलना भी बहुत ज़्यादा कहीं घातक है क्योंकि अगर ज़रा सा भी पैर स्लिप होने की स्थिति हो तो बिल्कुल हादसा होने से कतई रोका नहीं जा सकता है। तो हम ऐसी गुफा को हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे और उस गुफा तक ले चलेंगे और अंत तक दिखाएंगे आखिर क्या रहस्य इस गुफा का। गुफा है ये, दरअसल हम गुफा दिखाने की कोशिश करेंगे। इस गुफा से मुग़ल सम्राट के समय में यहाँ पर चोर जो थे, जो उनके सैनिक थे, वो इस गुफा से निकलते थे। और इसका गुफा की अगर बात करें तो ये दूसरी साइड में एक इसका दरवाज़ा निकलता जा करके, तो यहाँ से ये घुसते थे अंदर। उसके बाद में अब ऊंचाई का अंदाज़ा लगा सकते हैं, पहाड़ों का अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरीके से वो लोग यहाँ से जाते थे। उसके बाद में दूसरी साइड में वो निकलते थे। हालांकि गुफा की लंबाई ज़्यादा है, यहाँ से चढ़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल भरा खतरा है क्योंकि इसीलिए हम जा नहीं सकते हैं। तो हम यहीं से आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल ये जो बिल्कुल हम जिस तरीके से जहाँ तक नज़र पहुँच रही है, आप दिखाई पड़ रही है, ये वो गुफा है जो होल दिखाई पड़ रहा है। इसी गुफा से निकल के वो लोग जाते थे और बहुत खतरा भरा है ये। कहना है कि यहाँ बताया जाता है कि यहाँ पे जो भीम कंचे खेलते थे, इतने बड़े पत्थरों से भीम कंचे भी खेलते थे। और ये जो 5 पांडव थे वो यहाँ पे आके रुकते थे। तो दरअसल हम आपको बता दें, हमारे साथ राजेंद्र जी लगातार हमारे साथ बने हैं। राजेंद्र जी वो हमें हर चीज़ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। राजेंद्र जी, हम बात करेंगे कि जिस तरीके से क्या क्या यहाँ चीज़ें हैं राजेंद्र जी? जी, ये पुराना, बहुत पुराना मंदिर है। इसके इतिहास का अभी तक कुछ मालूम नहीं है। पांडवों का टाइम का मंदिर है। पांडव जिस टाइम में काटने आए थे उसी टाइम का मंदिर है। यहाँ 5 पांडव आए थे, उसका टिंट है, ये बहुत है इधर। वो पूरा आपको मैं दिखाने की कोशिश करूँगा, है ना। राजेंद्र जी सरस्वती मंथन की टीम के साथ साथ चल दिए उन पगडंडियों से जहाँ से निकलना खतरों भरा। राजेंद्र जी ने वो हर लम्हा कैमरे में कैद कराने की कोशिश कराई। राजेंद्र जी ने वो हर एक रहस्य से पर्दा उठवाने की कोशिश कराई। सरस्वती मंथन का कैमरा लगातार चल रहा है। पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ पर जहाँ पर आदिकाल के समय में यहाँ पांडव जो थे आए थे, इन्होंने निवास किया था पांडवों ने। तो वहाँ पर हम पहुँच रहे हैं। हमारे साथ राजेंद्र जी हैं और ये पहाड़ की देख रहे हैं जिस तरीके से ये पहाड़ हैं, तो वाकई बिल्कुल हैरानी करने वाली बात है। और यहाँ पर हम पहुँचे हैं जहाँ पर पांडव की मूर्तियाँ स्थापित हैं।
लास्ट समय ये देखिए, ये कितनी पुरानी सीढ़ियाँ हैं, इनको कल्पना नहीं की जा सकती, इतनी पुरानी सीढ़ियाँ हैं जिसका इतिहास गौरवान्वित करता है, जो अपने आप में एक राजस्थान की पारदर्शिता को दिखाता है कि कितना गौरवान्वित है, कितना गौरवमय है जिसका इतिहास, जिसका बखान करना बड़ा मुश्किल है। और हमारे साथ राजेंद्र जी जो हैं यहाँ के स्थानीय, वो हमें लेकर के लगातार चल रहे हैं और वो हर चीज़ यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जिसका यहाँ से बड़ा जुड़ा हुआ नाता है, जो अकल्पनीय है, जिसकी कल्पना ही नहीं की जा सकती। तो ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें लोग शायद नहीं देख पाते हैं, जिन्हें देखना बहुत मुश्किल होता है। हर व्यक्ति राजेंद्र जी का दावा, हर व्यक्ति राजेंद्र जी नहीं आ पाता यहाँ पे, हर व्यक्ति यहाँ पे नहीं आ पाता है। तो ये मंदिर जो है, इस पांडव का मंदिर कहा जाता है। यहाँ पे हम पांडव के मंदिर की ओर जा रहे हैं। ये देखिए किस तरीके से बना है, इसकी भव्यता जो कही जाए वो अपने आप में ही अकल्पनीय है, जिसकी कोई कल्पना नहीं है। कैसे जाया जाए? भीम की मूर्तियाँ बता रहे हैं ना, ये जो पत्थर में मिस्र हुई भीम की मूर्तियाँ, ये देखिए, हम एक बार दिखाने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ राजेंद्र जी हैं, हम वो हर लम्हा आपको कैद कराने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पर बैठ के जाया नहीं जा सकता है। राजेंद्र जी हमारे साथ हैं, लेट के जाना पड़ता है और बैठ के जाया नहीं जा सकता, तो इसीलिए हम राजेंद्र जी हमारे साथ में हैं। तो राजेंद्र जी के साथ में हम जाके, ये राजेंद्र जी हमारे साथ आ रहे हैं लगातार, तो वो मूर्ति दिखाने की कोशिश करेंगे। ये मूर्ति राजेंद्र जी बता दें आप जी, ये किसकी मूर्ति है? ये भीम की मूर्ति बता रहे हैं, बहुत पुराने टाइम की है ना। अच्छा, इतिहास की ऑटोमेटिक इस पत्थर में बनी हुई मूर्ति है ये। जी, प्रगति का यह बहुत पुराना है जी, देख सकते हो, भीम की मूर्ति बनी हुई है ये पहले पुराने टाइम की। पुराने टाइम में इतिहास में बता रहे हैं भीम की मूर्ति है, बहुत पुराने टाइम से बनी हुई है ये भीम की मूर्ति है। बिल्कुल देख लो, पत्थर में ऑटोमेटिक बनी हुई मूर्ति है। बिल्कुल हम जैसे ही दिखाना चाहेंगे, ये देखिए बिल्कुल पत्थर में ऑटोमेटिक बनी हुई मूर्ति है, जो बिल्कुल जिसकी कल्पना ही नहीं की जा सकती, वो है यहाँ पर, वो यहाँ पर है। तो दर्शक देखिए किस तरह यहाँ पर जैसा है, यहाँ पर बैठ के आना बड़ा मुश्किल है, यहाँ पर लेट के आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऐसे लोग आ भी नहीं सकते। हमारे साथ राजेंद्र जी हैं, तो राजेंद्र जी ने बताया कि यहाँ पर उनकी कल्पना करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऐसे जो है आना बहुत मुश्किल है। राजेंद्र जी, जैसे यहाँ पर बहुत से लोग आते होंगे। हाँ जी, बहुत से श्रद्धालु आते हैं, सबकी इच्छा भी पूर्ति होती है, जो भी मन की इच्छा पूर्ण मांगने आते हैं वो पूर्ति करती है माता माई। और ये बहुत पुराना मंदिर है, काली माता का मंदिर है, श्यानन माता है। खुड़ी से 7 किलोमीटर दूरी है, सालासर से 15 किलोमीटर दूरी पे मंदिर है, और बहुत पुराना इतिहास है इसका। हर श्रद्धालु की इच्छा पूर्ण करती है ये माता माई। और भैरवों के पांडवों के टाइम का मंदिर है, ये बहुत पुराना मंदिर है। तो राजेंद्र जी, यहाँ अगर इतिहास की बात करें तो लोग यहाँ तो दर्शन करते हैं, आते हैं, माता जी के दर्शन करते हैं, क्या लोग यहाँ तक आ पाते हैं? जी, यहाँ बहुत मुश्किल है पहुँचना, बहुत ज़्यादा मुश्किल है यहाँ पहुँचना। बहुत श्रद्धालुओं को मालूम ही नहीं चलता है कहाँ क्या है, कुछ मालूम नहीं, आते हैं सीधा माता माई की मूर्ति पे दर्शन करके चले जाते हैं। लेकिन ऐसी चीज़ जो देखने का मालूम, इतिहास लोगों को ज़्यादा नहीं पता है, इतिहास ज़्यादा मालूम नहीं है। तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार को इसके इतिहास को विकसित करने की विकसित करना चाहिए। जी बिल्कुल, राजेंद्र जी हमारे साथ हैं, तो लगातार हम वो चीज़ें आपको दिखा के आए हैं। और ये मूर्ति देखिए, बिल्कुल जो मूर्ति है ये पहाड़ में बिल्कुल उखड़ी है, अकल्पनीय है, जिसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती।